सहरी मंजर का तारुफ। वो एक ऐसी सुबह थी जो बिल्कुल मुकम्मल लग रही थी। नरमी वाली धूप, हल्का सा सुकून और थोड़ा थकावट भरा सुकून। हवा ऐसे महसूस हो रही थी जैसे लोरी हो और हर पत्ता जैसे कोई राज कह रहा हो। पुरानी कॉटेज के पीछे गार्डन जाग रहा था। शहदियां आलस से मैरीगोल्ड फूलों के पास घूम रही थीं। एक रॉबिन चिड़िया अपना गीत गा रही थी और हर घास के पत्ते पर ओस की बूंदें चमक रही थीं। गार्डन के बीच एक नरम सी चादर पर एक छोटा सा बेबी बैठा था। अयान 13 महीने का, आंखों में मासूमी, दिल में ताज्जुब और कदम थोड़ा लड़खड़ाते हुए। पीले रंग का छोटा रॉम्पर आना था और सर पर एक ढला हुआ सूरज टोपी। अभी थोड़ा चलना सीख रहा था और क्रॉलिंग में एक्सपर्ट बन गया था। तितली का आना फिर ये हुआ। एक चमकती नीली तितली जैसे रंगीन कान से बनी हो, हवा में घूमती घूमती नीचे आई। अयान की आंखें चमक उठी। उसने हंसना शुरू किया और फिर उसने तितली का पीछा करना शुरू किया। एक कदम, फिर दूसरा, पहले घुटनों के बल चलकर, फिर उठकर, लड़खड़ाते हुए। हंसी रोकना मुश्किल हो गया। पीछा शुरू। तितली भाग नहीं रही थी। वो अयान के बिल्कुल सामने उड़ रही थी, जैसे खेल रही हो, छेड़ रही हो, धूप के बीच डांस करती हुई। अयान लंबी घास के अंदर गया, हाथ फैला के। छोटी छोटी टांगे लड़खड़ा रही थीं। एक पत्ते पर गिर गया, घूम गया, फिर उठकर वापस मुस्कुराने लगा। तितली ने डेजीज के ऊपर से परवाज की। अयान ने पीछा जारी रखा। वो एक सनफ्लावर के गिर्द घूमी जो उसके पापा से भी लंबा था। अयान ने ताली बजाई और एक आवाज निकाली जो सिर्फ उसी को समझ आती थी, लेकिन खुशी हर किसी के लिए वाज़ेह थी। रास्ते में एक बिल्ली सो रही थी। सर उठाया, देखा और फिर आंखें बंद कर ली। छोटी छोटी रुकावटें। गार्डन में कुछ छोटी सरप्राइजेस भी थीं। अयान जब एक गुलाब के झाड़ के पास से गुजरा तो उसका पाँव मिट्टी के ढेर से टकरा गया और वो सीधा बॉटम पर गिर गया। उसका चेहरा सूज गया। क्या अब वो रोएगा? क्या कहानी यही खत्म हो गई? लेकिन उसी वक्त तितली नीचे आई, बहुत नीचे, बिल्कुल उसकी नाक के पास। फिर से हंसी। रोना रह गया। अयान ने फिर से खुद को उठाया, हाथों में हवा पकड़ने की कोशिश। तितली का पीछा जारी। नया जहान। तितली अयान को गार्डन के एक कोने तक ले गई जहां वो पहली दफा गया था। यहाँ फूल और बड़े थे, पत्तों की आवाज तेज थी और सब कुछ थोड़ा सी जंगली सी बू से महका हुआ था। एक खरगोश रास्ते से गुजरा। एक लकड़ी पर वुड पैकर ठक ठक कर रहा था। अयान रुक गया, आंखों में हैरानी। हर चीज की तरफ इशारा करता, हर चीज को नाम देना चाहता, लेकिन उसके पास सिर्फ एक लफ्ज था, बोह। बोह, कहा उसने खरगोश को देखकर। बोह, पेड़ को, और फिर ज्यादा जोर से बोह। जब तितली और ऊपर चली गई। थोड़ा सा जादू। तितली एक लंबी झाड़ी के पीछे चली गई जो पर्पल फूलों से भरी हुई थी। अयान ने 2 लम्हा रुककर सोचा, ये उसकी दुनिया का आखिरी हिस्सा था। इस झाड़ी के पीछे क्या है उसे नहीं पता था, लेकिन तितली, उसका चमकता रहनुमा, वहां गई थी। तो वो झाड़ी के नीचे से गुजरा। कांटे उसके रॉम्पर को खींच रहे थे। एक लेडी बग उसके हाथ पर आ गई और फिर जैसे पर्दा उठ गया हो, वो एक छोटी सी जगह में पहुंच गया। वहां एक छोटा सा जहान था, वाइल्ड फ्लावर्स से भरा हुआ, धूप में चमकता हुआ, और तितलियां, एक नहीं दर्जनों, पीली, लाल, नारंगी, नीली, रंगों का एक डांस। अयान बीच में बैठ गया, मुंह खुला, दिल भरा हुआ। छोटी सी उंगली हवा में उठाई जहां जादू उड़ान भर रहा था। इस दौरान पैटियो पर उसकी माँ ने किताब से सर उठाया। अयान कहाँ है? कोई आवाज नहीं। वो फौरन उठी। बेबी ब्लैंकेट खाली था, रैटल वहीं था वैसा ही, और एक नीली तितली उसके सर के पास से गुजरी जैसे कह रही हो, फॉलो मी। वो चली गई उसके पीछे। वापसी। जब उसने अपने अयान को देखा तो वो रुक गई। ना कुछ कहा, ना पुकारा, सिर्फ देखती रही, क्योंकि उसने जो देखा वो सिर्फ एक बच्चा नहीं था जो तितली का पीछा कर रहा था। वो एक रूह थी जो दुनिया को पहली बार देख रही थी। वो उसके पास घुटनों के बल आई। अयान ने घूमकर एक पिंक तितली की तरफ इशारा किया और फख्र से कहा, बुह। उसकी माँ मुस्कुराई, हाँ बेबी, वो बटरफ्लाई है। और अयान उसके कंधे से लग गया। खुशी, हैरानी और सुकून से भर गया, वैसा सुकून जो सिर्फ एक सुबह के गार्डन में मिलता है। आखिर का लम्हा। शाम को माँ ने एक स्केचबुक लिया। पहले पेज पर लिखा, वो दिन जब मेरा बेबी ने तितली का पीछा किया। एक याद कि छोटी छोटी बातें भी अजीम एडवेंचर बन जाती हैं। उसने एक गार्डन की तस्वीर चिपकाई और अयान की क्रेयॉन से बनाई हुई ड्राइंग, ज्यादातर लहरें, लेकिन बीच में एक नीला पर।
स्क्रीन्स, अलार्म्स और डेडलाइन से भरी दुनिया में एक छोटे से बेबी ने हमें याद दिलाया कि खूबसूरती का पीछा करो, वक्त का नहीं। खुशी के पीछे भागो, शेड्यूल का नहीं। रुको और सिर्फ तितलियों को देखो। अगर इस कहानी ने आपके चेहरे पर मुस्कुराहट लाई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें फन फिलिया के लिए, जहां हर कहानी में जादू होता है। हमने ये कंटेंट बनाने के लिए तफसीली रिसर्च की है, लेकिन एक छोटी सी वीडियो में पूरी कहानी को एक्सप्लेन करना मुश्किल होता है। मजीद मालूमात के लिए रेफरेंस में दिए हुए लिंक से कंसल्ट करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज उसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की मालूमात कब को वक्त पर मिलती रहे। आपका सपोर्ट हमारे लिए सब कुछ है।